नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सनातन धर्म में हर स्त्री को देवी और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, पर इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ विशेष लक्षणों वाली कन्याओं के बारे में बताया गया है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों। वह पत्नी सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले। ऐसी कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है। इसके भाग्य से न सिर्फ पति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि पूरा घर खुशहाल और धनवान बना रहता है। वैसे तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र और चाणक्य नीति में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्त्री के कौन से लक्षण पूरे परिवार को राजा बना देते हैं। और दोस्तों, स्त्री के कौन से वो अंग हैं अगर जो बड़े हैं तो उससे पूरा परिवार सुखी हो जाता है। दोस्तों, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर बार सुख मिलता है जो वह चाहती हैं। इसके विपरीत चेहरा अपनी माता से मिलता है वह पुरुष बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, आंखों से व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। शास्त्रों में और ज्योतिष में नेत्र के स्वरूप के आधार पर गुण और भाग्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि जिन स्त्रियों की आंखें हिरणी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मार्शल, चिकना और आकर्षण होता है वह किस्मत वाली होती है। नारी के होंठ और चिन्ह का उसके जीवन में बड़ा महत्व है। जिस स्त्री के होंठ गुलाबी हो, जीभ लाल और बाड़ी में मधुरता हो वह स्त्री स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के सुख का कारण होती है। जिस स्त्री के बड़े बड़े वक्षस्थल होते हैं वह स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। यह पति के लिए बेहद लकी होती है। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि गोल होती है वह गुणवान होती है। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और यह बुद्धिमान भी होती हैं। इनके हृदय में दया की भावना रहती है और दयालु होती है। इसीलिए यह जहां भी और जिस परिवार में भी होती हैं वहां सम्मान पाती है। जिनकी पत्नी ऐसी होती है उनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर सुखमय रहता है। यदि कन्या के बाल भौओं की तरफ काले, मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हों तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौं एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई ना हो और धनुष के समान झुकी हो वे भाग्यशाली होती है। जिस नारी की नाक के अग्रभाग में तिल हो, नाक की बनावट सुंदर हो और सूंघने की क्षमता अधिक हो, ऐसी महिलाएं अपने गुणों के कारण पूजी जाती हैं। उनका जीवन ऐशो आराम में व्यतीत होता है। पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, वह शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मार्शल, समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई है। गालों पर पड़ने वाले गड्ढे न सिर्फ चेहरे का आकर्षण बढ़ाते हैं बल्कि ये शुभ भी माने जाते हैं। जिन महिलाओं के हंसते समय गालों में गड्ढे या डिंपल पड़ते हो वह स्त्री तेज तर्रार, विवेकवान होती है। वह अपनी बुद्धि व क्रियाकलापों से सबके दिल में जल्द ही अपना स्थान बना लेती है। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस।